बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और दिल की धड़कनें अब तेज हो जाएंगी। जजेस, मेरा माइक भी कट कर दीजिए। दे दीजिए। हमारे इस तकरीरी मुकाबले का पहला मरहला खत्म हुआ है। इस पहले मरहले में 6 लोगों ने हिस्सा लिया। 6 लोगों में से बकौल जजेस के 5 लोग आगे जा रहे हैं। कोई एक शख्स है जिसके नंबर बहुत कम है। डोंट वरी अबाउट द लाइट्स, जाना जरूरी है वहां। 6 के 6 लोगों ने काम किया, पढ़ा, लेकिन स्टेज फ्राइट कहीं ज्यादा हो गई। अब सवाल यह पैदा होता है कि आप में से कौन यहां रहेगा दूसरे मरहले के लिए और कौन आज इस फाइनल राउंड के पहले मरहले में नॉकआउट हो जाएगा। मैं एक आखिरी मौका जजेस को देना चाहता हूं। माइक जजेस के बंद कर दें। मैं जजेस से कह रहा हूं कि वो अपने फैसले पे अगर नजरसानी करना चाहें तो कर लें। आपको मशवरा करना पड़ेगा उठ के। तीनों सामने आ जाएं। तीनों जजेस के माइक्स बंद होंगे। माइक्स बिल्कुल खड़े हो जाइए। यहां माइक्स बिल्कुल बंद है। ये आपने मुझे दिया है, ये मैं आपको वापस कर रहा हूं। अगर और आपके पास 1 मिनट है। अगर जजेस ये कहते हैं कि नहीं, उनका फैसला बरकरार है, तो किसी एक आदमी का सफर यहां खत्म हो जाएगा। जी सर, मेरा माइक ऑफ कीजिए। Judges are confused. They are confused कि क्या किया जाए। क्या वो नाम होगा युसरा आपका, अमानुल्लाह आपका, मोहम्मद हसन जई आपका, मलाइका कुरैशी आपका, दुआ मजहर आपका, या फरियाल आपका? जजेस अपनी सीट्स पर। नतीजा यह है कि जजेस का फैसला हो गया। जजेस ने फैसला दे दिया है, लेकिन ये बात याद रखिएगा, आप में से कोई एक शख्स है जो बहुत पीछे है। जजेस ने कहा है कि वो आगे जाने की इजाजत दे रहे हैं, लेकिन दूसरे मरहले में ये नंबर्स काउंट होंगे। दैट मीन्स
वो जो भी शख्स है, मैं नाम नहीं भी उसका बता रहा, वो जो भी शख्स है उसे इतनी अच्छी तकरीर करनी पड़ेगी कि उसके दूसरे मरहले के नंबर जो हैं वो पहले मरहले के नंबरों पे हावी हो जाएं। अब आप लोग अपनी जगह पे तशरीफ रखिए। मैं जब आप लोगों को आपका नाम लेके बुलाऊं तो मेरे पास बोल होगा, उस बोल में से आप पर्ची निकालेंगे, मुझे देंगे, उन्वान मैं पढ़ूंगा, आपके पास 1 मिनट होगा, आप डाइस पे जाएंगे, 1 मिनट तक सोचेंगे, 1 मिनट के बाद पहली बजर आपको वहां से सुनाई देगी, उस पे आपने बोलना शुरू करना है। 2 मिनट आपके पास होंगे, आपको अपनी तकरीर खत्म करनी पड़ेगी। क्लियर? बेस्ट ऑफ लक। प्लीज 6 के 6 लोग दूसरे मरहले के लिए तैयार, और इसके साथ ही दूसरे मरहले का आगाज करते हैं। लेकिन इस बार दूसरे मरहले का आगाज मैं अपनी मर्जी से करूंगा। दैट मीन्स लोगों को मैं खुद बुलाऊंगा। आज के पहले मुकर्रिर मोहम्मद हसन जई साहब, तशरीफ ले आइए। आइए जी, दूसरा मरहला शुरू हो रहा है। इसमें से एक स्लिप निकालेंगे, मुझे दे दीजिए। ये फाइनल तकरीर है और इसका मौजू है खौफ। खौफ। 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट के बाद आपने बोलना शुरू करना है। जैसे ही आपको बजर की आवाज आएगी आपने बोलना शुरू करना है। 1 मिनट। ये वो मरहला है जहां आप बगैर सलाहियत के आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अब आपकी याददाश्त का नहीं, आपके स्किल का इम्तहान है। हसन जई साहब, बड़ी भारी जिम्मेदारी है आप पे। देखना यह है कि आप इसमें कितने कामयाब होते हैं। बजर। खौफ इंसान को अंदर से खो जाता है सदर अली वक़ार। जब खौफ इंसान के अंदर पैदा हो जाए तो वो ना किसी का सामना कर सकता है। जब खौफ इंसान के अंदर पैदा हो जाए तो ना वो किसी के सामने अपनी बात का इजहार कर सकता है, न किसी डाइस पर आकर न किसी के सामने तकरीर कर सकता है। जब खौफ इंसान के अंदर पैदा हो जाए थैंक यू। अभी आपके पास टाइम है, आराम से सोचो, बहुत मुश्किल नहीं है। खौफ क्या है? अपने दिल से खौफ को निकाल के फेंक दो। निकालो ना कोई बात नहीं, बोलो। तकरीर करो। हाँ, शाबाश। शाबाश। तकरीर करो भाई, तकरीर करो दोस्त, कोई बात नहीं, खत्म करो, अपना टाइम लो पूरा, प्लीज तकरीर करो बेटा, हारना नहीं, तकरीर करो। जब खौफ इंसान के अंदर पैदा हो जाए तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरना जब शुरू हो जाए, उसको खौफ इंसान किसी इंसान से भी डर सकता है, या अगर खौफ शुरू हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से भी डर सकता है कि जिस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके अंदर अल्लाह के खौफ था, तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गार में खड़े हुए, वो हुजूर के साथ खड़े हुए अपने बदन के हर एक जो कपड़ा उसके बदन पर था उसको काट कर गार का जो सुराख था उसको बंद कर दिया। यहाँ तक कि जब कपड़ा ख़त्म हुआ तो वो उसने अपने एड़ी रखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की, खुद सांप से पांव डसवा लिया, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ कभी न छोड़ा।
वेरी नाइस सर, खड़े रहिए सर। बस आपने फरमाया कि स्किल्स का इम्तिहान है, ये स्किल का इम्तिहान है। और यही चीज़ अगर शुरू में शुरू कर देते कि जो अल्लाह से खौफ रखता है फिर ज़माने के खौफ से बेनियाज। और ये जहाँ जा रहे थे बहुत अच्छा जा रहे थे, बहुत अच्छा जा रहे थे, लेकिन फिर बीच में स्टक हुए तो यकीनी तौर पर ये खुद खौफ का शिकार हुए। राइट, लेकिन अच्छा आखिर में अच्छा बोल गए। जी। देखिए, मुकाबले में ना जीतने या हारने के लिए मुकाबला करना ज़रूरी है। मैं आपकी स्पीच पे कुछ भी नहीं कहूँगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जब भी किसी मुकाबले में हिस्सा लें तो उसको कोशिश करें एंड तक निभाएं ज़रूर। सर, आपने पहले ही तारी कर लिया है कि आप हार रहे हैं, आप क्यों सोच कर आए ये बात? आपको तो ये सोचना है कि आपको जीतना है। और आप पे तो बड़ी उम्मीदें थी मुझे यार। और ये जो आपने, अगर आप इजाज़त दें सर। मैं अर्ज़ करूँ कि आप तो मेरे ख्याल मदरसे में भी पढ़ते हैं ना, तो कुरान करीम की आयत पढ़ी होगी ना, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो ये अल्लाह के वली जो अल्लाह के दोस्त हैं उन पर खौफ नहीं होता, तो वही तफसीर बयान करते थे। बहरहाल अच्छा था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद 5 मुकर्रीन रह जाएंगे। दूसरे मरहले के पहले मुकर्रिर थे मोहम्मद हसन ज़ई साहब। ब्रेक लीजिए। फाइनल मुकाबले की दूसरी मुकर्ररा दुआ मजहर साहिबा, तशरीफ ले आइए। दुआ मजहर, पहले राउंड में दुआ मजहर ने बड़ी अच्छी तकरीर की थी। दूसरे राउंड का ये मरहला आपके पास, ये मुझे दे दीजिएंगे आप डाइस पे जाइए। दुआ, आपके लिए जो टॉपिक आया है, आप अपना मोबाइल साथ ला सकती थी रेफरेंस के लिए। इट्स ओके, कोई मसला तो नहीं? कोई मसला नहीं? ऑलराइट। जुगनू, जुगनू, जुगनू। आपका टाइम सोचने का शुरू होता है अब। 1 मिनट आपके पास है सोचने के लिए। 1 मिनट के इख्तिताम पे बजर सुनाई देगा। जिस वक्त बजर सुनाई दे तो आपने बात शुरू कर देनी है, अपनी तकरीर शुरू कर देनी है। इत्मीनान से सोचिए। जुगनू आपको दिया गया है। नो सर, नो सर, टॉपिक चेंज नहीं किया जा सकता। टॉपिक वही है जो ड्रॉ हुआ है, और ये भी टॉपिक्स इनको बता दिए गए थे। 6 टॉपिक्स जो थे वो इन्होंने याद किए थे। 6 इसमें हैं जिनके बारे में इनको पता था कि उन पे बात की जाएगी। सो विल सी क्या होता है। दूसरे मरहले के पहले मुकर्रिर थे मोहम्मद हसन ज़ई साहब। दूसरी मुकर्रिरा हैं दुआ मजहर साहिबा। आपका टाइम खत्म होते हुए 5, 4, 3, 2, 1, बजर शुरू। जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। सदर आली वक़ार, हमारे माशरे में बहुत से ऐसे किरदार जन्म लेते हैं जो जुगनू का किरदार अदा करते हैं। जुगनू दिन के वक्त दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि उसका वजूद नहीं होता। अगर हम अपने माशरे पर नज़र दौड़ाएं तो हमें ऐसे बहुत से किरदार नज़र आएंगे कि जिनका किरदार इतना वाज़े तो नहीं होता, लेकिन अगर उन्हें हमारे माशरे से निकाल दिया जाए तो शायद ये कारोबार दुनिया रुक जाए। ज़रा गौर करें उस रेड़ी वाले पर जो सुबह से शाम सब्जी और फल बेचता है, इज्जत की रोटी कमाता है। अगर उस रेड़ी वाले को आप माशरे से निकाल दें तो सोचें कि हमारी जिंदगी पर क्यों उसका असर न होगा। जरा गौर करें उस मोची पर जो आपके जूते सीता है। क्या आप
जुगनू का किरदार अदा करने वालों को अपनी जिंदगी से निकाल दें तो क्या आपकी जिंदगी मुतासिर ना होगी? यही वो लोग हैं 30 सेकंड है। यही वो लोग हैं जो जुगनू का किरदार अदा करते हैं, यानी उनका वजूद तो होता है मगर हमें दिखाई नहीं देता। कि जिस तरह रात को जब सब गहरी नींद सोते हैं उस वक्त जुगनू चमकता है, इसी तरह बहुत से ऐसे लोग रातों को मेहनत करते हैं, अपनी रातें अपनी नींद बेचैन करके जाने कितनों की जिंदगी आसान बनाते हैं। शुक्रिया। हम सब भी हल्के हल्के जुगनू फील कर रहे हैं। आप कहाँ जा रही हैं? यहाँ तो खड़ी हूँ। आपने इतनी अच्छी बातें कही हैं। हमारे सारे कैमरामैन हम सब हल्के हल्के अपने नाम के आगे जुगनू लगा सकते हैं। जवेरिया जुगनू, जमील राठौर साहब जुगनू, प्रोफेसर मोहम्मद अहमद कादरी साहब जुगनू, साहिर लोधी जुगनू, नहीं, आप समी जुगनू, आप एक बात और भी है, ओफेरा जुगनू। जुगनू बहुत अच्छा है, काश के सही मुकाम पर लगे। सर। जुगनू एक कास्ट भी है उसे। जी सर। नहीं माशाल्लाह बड़ा अच्छा इन्होंने फिलबदी गुफ्तगू की है, लेकिन जो मवाद था वो बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं था। जी। आई वुड रियली अप्रिशिएट कि इतने कम टाइम में इन्होंने जो सोचा और मतलब अटकी नहीं, भूली नहीं और कोई बिल्कुल ऑफ द टॉपिक नहीं गई। बहुत अच्छा लगा। ऑलराइट जी। उम्मीद के लिए और आगे बढ़ने के लिए ज़िंदगी को उस मुस्बत तौर पर उन लोगों का भी आपने हवाला दिया है जिनको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें। बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए, वो बचपने की नींद तो एक ख्वाब हो गई। क्या उम्र थी कि रात हुई और सो गए। और इस गजल का सबसे अच्छा शेर ये था, क्या दुख थे ये कौन जान सकेगा निगारे शब, जो मेरे हाथ तेरे दुपट्टे भिगो गए। ऑलराइट, हियर वी गो। जो तेरे हाथ मेरे दुपट्टे भिगो गए। परवीन शाकिर है, सॉरी, माफी चाहता हूं। आज की तीसरी मुकर्ररा मलाइका कुरैशी साहिबा तशरीफ लाई। मलाइका कुरैशी साहिबा 50,000 रुपए के प्राइस के लिए ये मुकाबला जारी। एक उठा लीजिए, मुझे दे दें। Just pick one, लाइए। आपके पास होगा 1 मिनट। हवा, 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 ये टॉपिक है हवा। 60 सेकंड आपके पास। टॉपिक इंतहाई आसान है, मुश्किल नहीं है। कुछ भी सोच के इस पे बोला जा सकता है और बड़ी उम्मीदें हैं मलाइका से। मलाइका ने अब तक जितनी भी कारकर्दगी दिखाई है वो बड़ी अच्छी है। हमारी एक जज बहुत मुस्कुरा रही हैं। वुड लाइक टू नो कि क्या रीजन है उसका। ऑलराइट, आपके पास वक्त कम है। मेरे ख्याल में शायद 15 से 20 सेकंड आपके पास बचे हैं। जैसे ही आपको बजर मिले 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इजाज़त है। सिद्धे ज़ीबाकार, कारगिल की फलकबोस चोटियां हैं, दुश्मन की यलगार है, मगर एक सीसा प्लाई दीवार है जिसका नाम लालक जान है, जो दुश्मन को अपनी मुकद्दस मिट्टी का एक जर्रा भी छूने नहीं देता। यकयक लालक जान के करीब एक गोला आकर फटता है। लालक जान का जिस्म हवा में उछलकर जमीन पर गिरता है। जमीन से आवाज आती है, उठ लालक जान उठ। लालक जान नहीं उठता। जमीन से फिर आवाज आती है, उठ लालक जान उठ। अभी तेरी रगों में रविश बाकी है, अभी तुझ पे इस धरती का कर्ज बाकी है। लालक जान उठता है और ये
नारा लगाता है कि मेरे वतन की हवाएं सलामत रहें, कि ऐ दुश्मने दी इस दुनिया से तेरा नाम मिटाकर छोड़ेंगे, तू भाग कहाँ तक भागेगा, हम तुझको गिराकर छोड़ेंगे, हम तेरे ताक़ुब में जालिम हर हद तक जाकर छोड़ेंगे, इस सब्ज़ हिलाली परचम को हर सू लहरा कर छोड़ेंगे, कि मेरे वतन की हवाएं सलामत रहें। तर्ज़ी वक़ार, कुदरती अलाम हो या मुआशी बदहाली, सैलाब की तबाहकारियाँ हो या ज़लज़ले की आजमाइश, 65 की जंग हो या कारगिल का मार्का, भारत की गीदड़ भपकियाँ हो या अमरीका की धमकियाँ, जब भी बात वतन की दिफा की उसकी इज्जत और आबरू पर आई तो हम अपने मुल्क की दिफा के लिए, सखावत के लिए, सजावट के लिए, सुलावाश्ती के लिए सीना सपर होकर खड़े हो गए कि हमारे वतन की हवाएं सलामत रहें। शुक्रिया। ऑलराइट, मैं कोई तबसरा इस पर बिल्कुल नहीं करूँगा। सर। जी, मौजू इनका हवा था, लेकिन ये मौजू सरफरोशी और जज्बा वतन की तरफ ले गई, तो हवा पर बहुत अच्छी गुफ्तगू हो सकती थी कि हवा एसेंशियल है इंसानी ज़िंदगी के लिए, ठीक है ना, और हवा के फ़वाइद क्या है। नहीं, आप ये भी कर सकते थे कि हवा जो आजकल है वो बड़ी नासाजगार है या साजगार है। सर, हवा में कितना पोल्यूशन है, क्या है, और फिर इंसानों की भी हवा चल पड़ती है बाज़ औक़ात। देखिए, सियासी हवा चल रही है ना, सियासी हवा इस वक्त फ़लस्तीन पे जी हाँ जो कुछ हो रहा है, मगरिब में हवाएं क्या पैगाम लेके आ रही हैं, मगरिब से हवाएं क्या पैगाम। फिर हवा को आप उस अंदाज में भी ले सकते थे, बाद सबा भी कह सकते थे। जी बिल्कुल, ठीक है ना, तो वो सारे, लेकिन वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि मौजू को दूसरी तरफ ले गए, ट्विस्ट किया इन्होंने मौजू को। जी, मौजू पे ये नहीं रही, एक तो ये बात है, लेकिन इनका अंदाज़ अच्छा है और मुझे ओवरऑल इनकी स्पीच अच्छी लगी है। लेकिन ये मवाद पे होना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत जो इन्होंने की है ना, वो थोड़ी सी ड्रैग कर दी, मुझे ऐसा लगा। ये और भी बहुत लेकिन आप मुतमईन हैं कि मवाद पे थी? नॉट रियली। ऑलराइट सर। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अंदाज़ा बयां भी अच्छा है और आपने रिलेट किया है असल में। जब आप कह रही हैं कि दिफा, तो दिफा में सिर्फ ज़मीन नहीं है, आसमानों का दिफा भी है हवाओं के साथ और फ़ज़ाओं के साथ, और खड़े होकर एक शहादत के करीब फ़र्द है और वो अगर नारा लगा रहा है कि मैं वतन की हवाओं को पासदार हूँ और इस ज़मीन का मुहाफ़िज़ हूँ, तो किसी हद तक दिफा और ये चीज़ें, ये असल में जज्बे का नाम है। लफ्ज़ हवा जो है वो सिर्फ इस बात का नहीं है कि हम उसके लुग़वी मानों को तलाश करें, एहसासात का नाम है, और एहसासात में कहीं ना कहीं किसी जगह अहाता किया है हमने। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मैं अपनी राय इस पे महफूज रखता हूँ। मुझे लगता है कि इनको तकरीर याद थी, इन्होंने हवा उसमें इंसर्ट किया है। दैट्स व्हाट हैज़ हैपेंड। आई डोंट थिंक इट्स अबाउट, ये तकरीर फिलबदी नहीं थी, बिकॉज जेन्युइनली ऐसा फील होता, और ये मेरे ख्याल में हमारी सबसे अच्छी मुकर्ररा है। लेकिन जजेस आप लोग हैं, मैं उस जगह नहीं हूँ। ब्रेक लीजिए। ऑलराइट जी, आज के अगले मुकर्रर अमानुल्लाह तशरीफ ले आइए। अमानुल्लाह, एक निकालिए, मुझे दे दीजिए। ऑलराइट, अमानुल्लाह से भी बड़ी उम्मीदें हैं। लेट्स सी क्या होता है। पानी, पानी। अमानुल्लाह, 60 सेकंड आपके पास जी, सोचने के लिए। अगर नहीं सोचना चाहते तो आप शुरू कर सकते हैं। 60 सेकंड। इसके बाद 2 मुकर्रीन और। अमानुल्लाह का जो टॉपिक आया है वो आया है पानी, H2O। पानी
बहरहाल इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं। रेडी? बजर दीजिए जी, शुरू कीजिए। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शोख नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सदर अली वकार, पानी वो शय है जो हर जगह अपना रास्ता खुद बना लेता है और अपनी नई पहचान भी बना लेता है। अगर आंखों से निकले तो आंसू कहलाए, जिस्म से निकले तो खून कहलाए, और बारिश के बादलों से निकले तो बारिश कहलाए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैरों की रगड़ से निकले तो जमजम कहलाए, और साक़ी कौसर रहमतुल आलमीन मेरे आका नामवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में आए तो हौज़ कौसर कहलाए। सदर अली वकार, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, लाइन शक्कर तुम लाज़ीदन्नकुम, तुम जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो, मैं तुम्हारी नेमतें बढ़ा दूंगा। लेकिन अली वकार, आज हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में पानी की कमी है, हमारे शहर में पानी की कमी है, लेकिन अली वकार जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये नेमत दी, लेकिन क्या हमने इस नेमत का शुक्र अदा किया? नहीं अली वकार। फिर ये नेमत हमसे टैंकर माफिया की सूरत में, हमसे हुक्मरानों की सूरत में छीन ली जाती है अली वकार। तो हमें इस पानी की शय से, इस पानी से हमें ये सबक मिलता है कि हम हर जगह अपनी पहचान खुद बना सकते हैं, हम अपने रास्ते खुद निकाल सकते हैं। और जो मैंने नेमत की बात की तो हम अल्लाह ताला का, और इससे नेमत का भी वो आता है कि हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें। और शुक्रिया। ऑलराइट, 10-15 सेकंड थे बट यू डिडंट। मेरे पास जो आपके पास जो मवाद था आपने बोल दिया। जो खा था ऑलराइट डॉक्टर साहब, इन्होंने स्टार्ट अच्छा किया था पानी का, मुख्तलिफ पानी के अंदाज बताए, ठीक है ना। और पानी जो है वो अल्लाह की नेमत है, इंसान की ज़रूरत है। जिस्म से निकले तो पसीना कहलाता है, खून नहीं कहलाता। हाँ, पसीना भी कहलाता है, खून भी है, उसमें भी वाटर की ज़्यादा ही जो है वो होती है। तो और भी इसके इस्तिआरात थे, वो आप बोल सकते थे कंटिन्यूसली। और जो आसमान से बरसता है जो ना बारिश की बूंदों की सूरत में, वो कभी जम के बर्फ़ बन जाता है। तो शुरू अच्छा किया था, बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता ड्रैग होते गए। मुझे लगता है कि कंटेंट इनके पास थोड़ा मुख्तसर रह गया था जी। लेकिन इन्होंने कम वक्त में निभा लिया, एंड में बिल्कुल ही ये फ्लैट हो गया। फिर इसके बाद और के बाद मुझे लगा शायद कोई सेंटेंस शुरू करेंगे, उन्होंने कहा और शुक्रिया। तो उसको आपको चाहिए था कि थोड़ा सा वाइंड अप इसको सही से करते तो और अच्छा रहता। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा बोले आप, और पॉजिटिवली उन चीज़ों की तरफ इशारा किया जिनकी तरफ जाना चाहिए था। लेकिन बेटा मुझे ऐसा लगता था कि आखिर में आप पर एक जहनी दबाव आ गया कि शायद या तो वक्त ख़त्म हो रहा है या मेरे पास मवाद ख़त्म हो रहा है। ना सोचे कुछ भी, जब याद रखिएगा ज़िंदगी के अंदर जब आप बोलना शुरू करें, आपके सामने कुछ भी हो, सब भूल जाए, कुछ भी नहीं है, आप हैं और आप बोलते रहिए, तब जाकर बात बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सैयदा फरियाल फातिमा साहिबा तशरीफ लाइए। सैयदा फरियाल फातिमा तशरीफ लाइए। इन्होंने जुगनू पे तकरीर की थी और हम सब बहुत जुगनू फील कर रहे थे। जुगनू पे थी ना आपकी तकरीर? नहीं, मोहब्बत पे। जुगनू किसने किया था? अच्छा, चली गई थी वो। एक ऑलराइट, प्रेशर मत लीजिए, इट्स फाइन। शाह, शाह, 1 मिनट है आपके पास। शाह, 60 सेकेंड्स। फरियाल फातिमा, 60 सेकेंड्स। ये तो उनके लिए हलवा। आज मुझे लग रहा है हमारा तकरीरी मुकाबला हो रहा है। बहुत अच्छा हो, अच्छा। आज कोई जीते या हारे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज तमाम लोग बहुत अच्छे हैं। ये आपके स्किल का मुकाबला है, ये आपका टैलेंट है। फरियाल फातिमा को जो उन्वान मिला है वो है शाह। बर्बादी एक गुलशन की खातिर बस एक ही उल्लू काफी है।
हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। खैर, ये शाह वो है। उसे बंद कर दीजिए। थैंक यू। यस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाख, शाख दरख्त का वो हिस्सा है जो आसमान की तरफ बढ़ता है, फूलों को अपने अंदर जन्म देता है, हर मुश्किल का सामना करता है, सख्त तूफान हो, धूप हो, छाँव हो, हर हाल में खड़ा रहता है। और फिर वही शाख अपने अंदर ताकत को लेकर एक मजबूती का मुजाहिरा करता है। वही शाख परिंदों के लिए घर देता है। वही शाख लोगों को जो ठिया लगाते हों उनको सहारा और साया देता है। लेकिन अजीज़ान गिरामी, क्या हमारी ज़िंदगी भी शाख की मानिंद नहीं? हम बचपन से एक शाख की मानिंद बड़े होते हैं, फिर हम फलों और फूलों को लेते हैं, फिर हम लोगों के लिए फलों फूलों का बाइस बनते हैं, फिर हम बड़े हो जाते हैं, हम अपने इखलाक से आगे बढ़ते हैं। अजीज़ान गिरामी, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम दुनिया की धूप से, दुनिया के तूफ़ान को सहते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम में तब्दीलियाँ आने लगती हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हमारे बड़े होने के बाद हम एक शाख की मानिंद किसी को सहारा दे पाते हैं? क्या हम एक शाख की मानिंद अपने इखलाक से किसी का दिल खुश कर पाते हैं? क्या हम एक शाख की मानिंद किसी का घर बसा पाते हैं? अजीज़ान गिरामी, माजरत के साथ, लेकिन हम फेल हो जाते हैं। अजीज़ान गिरामी, एक शाख की मानिंद खड़े रहिए, जैसे एक बाप अपने बेटे के लिए खड़े रहता है, एक माँ अपनी बेटी के लिए खड़ी रहती है। एक शाख की मानिंद खुद को ऐसा संवारिए कि चाहे जितनी मुश्किलात आपके सामने आ जाएं, पर आप शाख की मानिंद डटे रहें, शाख की मानिंद खुद की हिम्मत ना हारें, क्योंकि जैसे एक शाख कुदरत का निशाना है, वैसे ही आप कुदरत का एक बेहतरीन नमूना है। तो अपने परवरदिगार आलम को मायूस न कीजिए और शाख की मानिंद खड़े रहिए। शुक्रिया। ऑलराइट, निशाना नहीं होता, निशान होता है, पहली बात। और अल्लाह ताला, मायूसी तो खुदा के यहाँ है ही नहीं। हाँ, वो गलत उनसे जल्दी में निकला, ऐसा नहीं। लेकिन क्या बंदे अपने परवरदिगार को मायूस नहीं करते अपने अमाल से? बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। परवरदिगार कभी मायूस नहीं। अल्लाह तबारक व तआला की सिफात कामिला में एक सिफत यह है, वो अल्लाह ताला है और मैं जी बस जो कुदरत वाला हो मायूस नहीं होता। नहीं, और दूसरी बात, जब उसने आपको मना किया मायूसी कुफ्र का, तो वो सवाल ही नहीं पैदा। रहमतिल्लाह। और दूसरी बात ये बात याद रखिएगा, उसके बाद हम मुकाबले की तरफ जाते हैं। अल्लाह ताला दोनों जहानों का मालिक है, बेशक। और ना हम अंदाजा कर सकते हैं, ना वो हमारी जहन और इवन कल्ब की वसतों में आ सकता। बेशक। ऑलराइट डॉक्टर साहब, फरियाल ने माशाल्लाह अच्छी गुफ्तगू की। इनका कंटेंट और जो एक थीम था वो बेहतर था, वो शाख से रिलेट कर, लेकिन शाख को पहले वो मुज़क्कर करती रही, बाद में फिर मुअन्नस पर आ गई। मेरे ख्याल में शाख मुअन्नस होती, लेकिन होता है नहीं है। हाँ, इन्होंने कई जगहों पर मुज़क्कर ही रखा। हाँ, उसको मुज़क्कर रखा, जो चाहे आपका उसने करिश्मा साज करे। जी हाँ जी सॉरी डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं? नहीं, बस ठीक जी, इट्स ओके। बहुत ज़्यादा रिपीट किसी वर्ड को करने की ज़रूरत नहीं थी। आप बहुत अच्छा बोली। अगर फिलबदी था तो बहुत आपने वही उसको अच्छे से वाइंड अप भी किया, सब कुछ किया, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत और बेहतर हो सकता था मवाद। बेटा बहुत अच्छा बोलती है माशाल्लाह, और बहुत मुतासिर करती हैं, और मुझे यकीन है इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी सलाहियतों में मज़ीद बरकत दे, आप आगे जाएंगे इंशाल्लाह, बेहतर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। आज की इस मरहले की आखिरी मुकर्ररा युसरा एहसन साहिबा तशरीफ ले आइए। युसरा एहसन, ये आखिरी पर्ची रह गई है, ये मैं उठा रहा हूँ। आपके पास दो मोबाइल्स हैं, वेरी नाइस मोबाइल, थैंक यू वेरी मच। ये किसी का आ जाता तो कमाल हो जाता। बिजली जी, बिजली, ठीक है। 60 सेकंड है आपके पास,
सोचिए, बिजली, ऑलराइट, कोई ऐसी बात मुझे भी बता दीजिए, मैं भी हंस लूं। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। बिजली जो हमारे यहाँ नहीं आती, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा वरना फिर सब बराबर। टाइम आपके पास थोड़ा रह गया है, जैसे ही बजर होता है आपने शुरू करना है। आपके पास अब बचे हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। इजाज़त है? जी। 16 दिसंबर सन 2014, फूलों का शहर पेशावर का आर्मी पब्लिक स्कूल। वो खून आशाम सुबह के एक जानिब हाथ में कलम है और जहन में उजाला, दूसरी जानिब बुज़दिल दुश्मन मासूम बच्चों पर अपनी गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों के साथ हमला कर देता है। यकीनन शहादत के वक्त मेरे प्यारे साथी यही सोच रहे होंगे कि ऐ माँ डांटना मत, मेरा यूनिफॉर्म खराब हो चुका है, मेरे जूते मेरे ही लहू में डूब चुके हैं, मेरी किताबों का रंग सुर्ख हो चुका है। अब मैं स्कूल से वापस घर नहीं आऊँगा, बल्कि वापसी पर सीधा जन्नत चला जाऊँगा। लेकिन जनाबे वाला, एक जानिब उनकी मैडम है जिनका नाम ताहिरा काजी है, जो चाहती तो दुश्मन से अपनी जान बचा लेती, लेकिन वो आखिरी वक्त तक यही कहती रही कि अरे गोली चलानी है तो इन मासूम बच्चों पर क्या चलाते हो, अगर गोली चलानी है तो मेरे सीने पर चलाओ। और ये साबित कर देती है कि हाँ, बिजली भरी है मेरे अंग अंग में। सदर अली वक़ार जब हंगू के नौजवान एतजाज हसन मासूम साथियों की जान बचाते हुए दुश्मन को दबोच कर अपनी जामे शहादत नोश करते हैं और ये साबित कर देते हैं कि बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जब अरफा करीम टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचाती है और ये साबित कर देती है कि हाँ, बिजली भरी है मेरे अंग अंग में। और जनाबे वाला, जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बना देते हैं और ये साबित कर देते हैं कि हाँ, बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, कि मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। बहुत शुक्रिया। जी सर। जी, युसरा माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म करती रही, लेकिन बिल्कुल मौजू से ड्रैग कर गई और वो जो बिजली का मौजू था उसको किसी और तरफ वो ले गई और बिल्कुल एक रटाई तकरीर थी, उसमें एक जुमला फिट करके इन्होंने बिजली का, और वो भी ज़ाहिर नेगेटिव है, ठीक है ना, इसको पॉजिटिवली ये कर सकती थी। आज तो बिजली तरक्की करती है, इलेक्ट्रिसिटी का ज़माना है, अब तो गाड़ियाँ इलेक्ट्रिकल आ रही हैं और बहुत कुछ आ रहा है। बहुत इस पर साइंसी सतह पर भी बोल सकती थी, मुल्क की अफ्सरी का जो है वो नोहा भी बढ़ सकती थी। जी बताइए। शुरू के जो पूरा 1 मिनट का स्पेल था ना इनका, उसमें तो इनका टॉपिक ही वाज़ेह नहीं हो रहा था कि ये उस पर बात करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगा, जो हमारे साहिर भाई ने बात की है और हमारे डॉक्टर साहब ने बात की, कि आप इस बात को समझ ही नहीं सकें कि हवा जो है या पानी है या बिजली है या फलाए, अक्सर अहबाब ने मेरे ख्याल वो समझ नहीं पा रहे इस बात को कि ये अल्फाज क्यों दिए गए हैं। अब मिसाल तौर पर बिजली का या इलेक्ट्रिसिटी की अगर कोई बात कर रहा है तो वो आपके माशरती मसले की बात कर रहा है, उसका हल की तरफ जाए, उसके फ़वाइद बयान करे। बेटा युसरा एहसन साहिबा, आप माशाल्लाह अच्छी परफॉर्म करती रही हैं, लेकिन मैं ही समझता हूँ कि जो मौजू आपको दिया गया था बिजली, अगर आप इस पर ज़रा सा तवज्जो के साथ सोच लेती, जो 1 मिनट आपको दिया था, तो उसमें बहुत कुछ कर सकती थी आप, नामुमकिन नहीं था आपके लिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप मौजू से हट कर बहुत सी चीज़ों को ले आई उसके अंदर, शजाअत, बहादुरी, हुब्बुल वतनी, तो उसकी वजह से जो असल मौजू था उससे आप डिविएट कर गए। तो बहरतौर इसके बावजूद भी अल्लाह को जो मंजूर होगा लेकिन आपको पता है ना सर, ये डिविएट क्यों किया जाता है?
जब आप एक ऑलरेडी याद तकरीर के अंदर कुछ इंसर्ट करने की यही कोशिश हुआ, ऐसा हुआ That's the जैसे problem. हमारे पास कुछ कॉपियाँ आती है ना जब साहिर भाई, आपको वो तकरीर याद थी, आपने उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया, ऐसा ही हुआ ना? ये नहीं करना। कुछ अपने पॉइंट्स भी ऐड किए दलाइल। चलिए साहिर भाई जो कॉपीज आती है ना, स्क्रिप्ट्स आते हैं मास्टर्स के या बीए वगैरह के, अक्सर बेशतर ऐसे काम लोग करते हैं। क्या करते हैं कि क्वेश्चन पेपर को रिपीट करते रहते हैं। क्वेश्चन के जो क्वेश्चन लिखा हुआ है पूरे पेपर को लिखा, वो समझते हैं एग्जामिनर पढ़ नहीं रहा। भाई ये जितने लोग बैठे हुए हैं वो आपको सुन रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं, तो आपको वही परफॉर्मेंस देनी चाहिए जिसकी तवक्को हम कर रहे हैं आपसे। और सबसे बड़ी बात ये, अब तक के पूरे मुकाबलों में आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। यू वर रियली गुड एंड क्वाइट ऑनेस्टली मेरे लिए बहुत बड़ा शॉक था व्हेन यू सेड दैट। मेरे लिए मैंने एज अ पावर कहा था, वैसे मेरा नो आई एम श्योर बेटा, आई एम श्योर। आपको तो ये तो मैं कह ही रहा हूँ, इसमें आपका कसूर नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें हमारा सबका एक कसूर है कि हम आपको प्रॉपर उर्दू जो है वो सिखा नहीं पाए। ये बात ज़रूर है, इसमें आपका कसूर नहीं बेटा। मैं आपको बहुत ज़्यादा मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराता। आपने यकीनी तौर पे एक संजीदा तकरीर में उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की है, लेकिन समहाउ इतना आपको फर्स्ट ईयर में, हाँ, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना। बस इतनी रिक्वेस्ट है। आप प्लीज़ तशरीफ़ ले जाइए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जजेस का फैसला होगा। जब वापस आते हैं तो 6 के 6 लोग पीछे आ जाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्रेक। लेडीज एंड जेंटलमैन, वापस आ गए हम, और अब वक्त है इन 6 लोगों को यहाँ बुलाने का। युसरा हसन साहिबा, अमानुल्लाह, मोहम्मद हसन जई साहब, मलाइका कुरैशी, दुआ मजहर, प्लीज तशरीफ ले आइए। सैयदा फरियाल फातिमा, प्लीज तशरीफ ले आइए। पीछे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक माइक मुझे दे दें। नतीजा मेरे हाथ में है। मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों से बात करूं। क्या हुआ था आपको तकरीर में? बस कुछ में तो प्रेशर ज़्यादा था। प्रेशर ज़्यादा ले लिया? चले, कोई बात नहीं। अगर आज कामयाब नहीं होते तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। कम से कम सीख के जा रहे हैं यहाँ से। इंशाल्लाह। वेल डन। जी अमान, क्या कहते हैं? सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह ताला ने फाइनल तक पहुंचा दिया। और फाइनल का प्रेशर था कुछ, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से जो फाइनल के हिसाब से डिलीवर करना था वो डिलीवर नहीं कर सके। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। यस मैम, क्या सोचती हैं? जो अल्लाह ताला को बेहतर लगे। ऑलराइट, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं अच्छा दूं, बाकी जो भी गलतियां हैं वो हम यहाँ से सीख के जाएंगे, और जो जीतेगा उन्हें मेरी तरफ से मुबारकबाद। फाइनल तक आएंगे भी बहुत बड़ी बात है, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक आना, बोलना और अच्छी कोशिश की अपने तौर पे जितना कर सके, बाकी अल्लाह ताला की मर्ज़ी। वेरी नाइस। युसरा? जी बस कोशिश की थी, फाइनल तक आ गए, यही अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सबसे ज़्यादा, आप यकीन माने, मैं आपकी तकरीर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आप बहुत अच्छा बोलती हैं और बहुत अच्छा करती हैं। मेरे में जजेस इस बात से एग्री करेंगे। I just utilize negative topic as a positive content. थोड़ी सी वो गलती हो गई, लेकिन मैं आपको, अगर आप यहाँ से आज नहीं जीतती, ये बात मेरी याद रखिएगा, लाइफ में कभी भी आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर एन अमेजिंग ओरेटर। कोई शक नहीं है। If we have an authentic thought, so क्या कह रही हैं? अगर हमारा ऑथेंटिक थॉट है तो ये टॉपिक यूटिलाइज हो सकता था मे बी, लेकिन जजेस बेहतर जानते हैं।
देखिए वो जजेस का डिस्कशन है, वो मेरा नहीं, जजेस का डिस्कशन है, लेकिन मेरे ख्याल में और जजेस के भी ख्याल में थोड़ी सी नेगेटिव कॉन्नोटेशन। और आपको बिजली पे इतना मवाद था, आप कुछ भी बोल सकती थी। तो वी वर ऑल रियली सरप्राइज्ड, रादर वेरी सरप्राइज्ड, बिकॉज आप डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स में से थी, बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स मतलब। और जब आपने बोलना शुरू किया था फॉर फर्स्ट 30 सेकेंड्स, इट्स ब्यूटीफुल, अमेजिंग। बहरहाल लेट्स सी, मे द बेस्ट पर्सन विन। कोशिश करेंगे आज। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलराइट जी, मैं जिन लोगों के नाम लूंगा वो लोग आगे आ जाएंगे। ऑलराइट जी, मैं इनामात की फहरिस्त आपको बता दूं। नंबर 4 पे जो आएगा उसे दिया जाएगा नेल्सन की तरफ से एक अदर डिनर सेट और हर्बियन का गिफ्ट हैम्पर। नंबर 3 पे जो आएगा उसे मिलेगा एक अदद वॉशिंग मशीन और हर्बियन का गिफ्ट हैम्पर। नंबर 2 पे जो आएगा वो पाएगा नेल्सन की वॉशिंग मशीन, नेल्सन का डिनर सेट और हर्बियन का गिफ्ट हैम्पर। और जो आज हमारा नंबर 1 होगा वो लेके जाएगा 50,000 रुपए का ये ग्रैंड प्राइज रहमत रमजान ट्रांसमिशन की तरफ से। अब मैं जिन 4 लोगों के नाम लूंगा वो आगे आ जाएंगे। ऑलराइट, अब जो मैं नाम ले रहा हूं उन्हें दिया जाएगा नेल्सन का डिनर सेट और हर्बियन का गिफ्ट हैम्पर, यानी नंबर 4 की पोजीशन पर। आज इस रहमत रमजान ट्रांसमिशन के तकरीरी मुकाबले में नंबर 4 की पोजीशन का नाम है, और उनके लिए यहां जितने लोग हैं वो तालियां बजाएंगे, क्योंकि ये तमाम के तमाम लोग इस बात के मुस्तहिक हैं। तकरीर का ऊपर नीचे होना अहमियत नहीं रखता, लेकिन ये तमाम के तमाम लोग इस बात के मुस्तहिक हैं कि इनके लिए डेफिनेटली तालियां बजानी चाहिए। तो आज नंबर 4 की पोजीशन पर जो नाम निकला है जजेस के मुताबिक वो नाम है दुआ मजहर। आ जाइए, आगे आ जाइए। बहुत शुक्रिया, यहाँ आ जाइए। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नंबर 4 की पोजीशन पे हैं दुआ, जिन्होंने नेल्सन का डिनर सेट और नेल्सन का और हर्बियन का गिफ्ट हैम्पर जो है वो जीता है। नंबर 3 की पोजीशन पे नेल्सन की वॉशिंग मशीन और हर्बियन का गिफ्ट हैम्पर। क्या वो नाम है युसरा का? क्या वो नाम है मलाइका का, फरियाल का, अमान का या हसन का? और जजेस के मुताबिक तीसरा नंबर, सेकंड रनर अप, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अमानुल्लाह। तालियों में जरा गर्मजोशी होनी चाहिए, बजा के दिखाइएगा। There you go, thank you. Ladies and gentlemen, बाकी बचे 4, युसरा हसन, मलाइका कुरैशी, सैयदा फरियाल फातिमा एंड ऑफ कोर्स मोहम्मद हसन सईद। इनमें से 2 लोग ऐसे हैं जो रिस्पेक्टिवली नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन पर हैं। अब देखना यह है कि वो 2 नाम कौन से हैं। मैं नेल्सन का गिफ्ट देने जा रहा हूं उनको जो अभी इस मुकाबले में पीछे रह गए। दैट मीन्स मोहम्मद हसन सईद साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
3 लोग बचे, 3 में से कोई एक आगे जाएगा। जो आगे जाएगा उसका नंबर होगा 2। जो रह जाएगा नंबर 2 की पोजीशन के लिए जजेस ने जो नाम दिया है उनका इनाम है नेल्सन की वॉशिंग मशीन, नेल्सन का डिनर सेट एंड हरबियन का गिफ्ट हैम्पर। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो नाम है सैयदा फरियाल फातिमा। आगे आ जाइए। दो लोग, 2 में से कोई एक नंबर 1 की पोजीशन पर है। क्या वो नाम है मलाइका कुरैशी का या युसरा एहसन का? लेडीज एंड जेंटलमैन, मुकाबला बहुत टफ था और इस टफ मुकाबले में हूप्स एंड लूप्स के बाद जजेस ने कहा है रहमत रमजान ट्रांसमिशन का फातेह नाम है आप लोग तालियां बजाने के लिए तैयार हो जाइए। 50,000 रुपए द ग्रैंड प्राइज गोज टू मलाइका कुरैशी। आप दोनों भी आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। मलाइका, यू आर क्राइंग। माइक मुझे दीजिएगा। बंद कीजिए इसको, बंद कीजिए। Why are you crying? Why are you crying? Why? Tell me. बोलो बेटा, बोलो। Why are you crying? एक्चुअली Come here. जैसे कि मैंने आपको अपने फर्स्ट उसमें बताया था कि मुझे डिबेट्स और इन चीज़ों का ज़्यादा शौक़ नहीं था, तो मम्मा का शौक़ था, वो हमेशा से ही मुझे इस चीज़ में लेके आती रही। और बाबा, वो दोनों ने बहुत ही स्ट्रगल किए मेरे लिए। इतनी मेरी मेहनत नहीं जितनी उनकी, लेकिन 2 साल पहले मेरे पापा का इंतकाल हो गया और एक और निजी चैनल था जिस पे मैंने 2nd पोजीशन हासिल की थी, वो उनका लास्ट डे था। वो इतना खुश हुए थे और आज मुझे ये फीलिंग्स आ रही कि आज वो होते तो बहुत खुश होते। वालदा है, आप आइए मैम। भाई एक बात मैं कहना चाहूँ, अगर इजाज़त दें। जी सर। रिकॉर्ड पे है? जी रिकॉर्ड। माइक दे दीजिए मुझे। इत्तेफाक की बात यह है कि यहाँ आइए। ये बच्ची एक निजी चैनल पर थी और मैं इस बच्ची के दुख को समझ सकता यहाँ आ हूँ। जाइए। उस वक्त ये बच्ची उस तरह से कामयाब नहीं हो सकी थी, नंबर 1 पे नहीं आई थी। मैं जजेस में था उस वक्त। तो जब प्रोग्राम ख़त्म करके मैं हटा हूँ तो ये बहन साहबा भी खड़ी हुई थी, बच्ची भी थी, छोटी थी उस वक्त, और उनके वालिद साहब भी हयात थे। तो मुझसे कहने लगे मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बच्ची आगे जाए, तो क्या पढ़ना चाहिए, इसको कैसे करना चाहिए। तो मैंने गुफ्तगू उनसे की और हिरमा नसीबी ये हुई कि 2 दिन के बाद मुझे ख़बर मिली कि उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो माँ बाप अपने औलादों को और ख़ासतौर पर बच्चियों को जिस तरह से आगे लेकर चल रहे होते, तो बेटे रूहें फना नहीं होती हैं, वो तुम्हारे साथ हैं। कैसा लग रहा है बेटी को ऐसे देख के? बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। कल 28 रमज़ान को मेरे हस्बैंड को भी 2 साल हो जाएंगे। वो होते बहुत खुश होते। बस इतना कहूँगी। अल्लाह ताला आपको हमेशा आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ रखे। आमीन आमीन। बस यार सभी कुछ बदल दिया यार तुमने तो बेटा, मतलब ऐसे नहीं करते। अल्लाह ताला तुमको खुश रखे। बहुत सारी दुआएं हैं मेरी
और आप सबके लिए दुआएं हैं, जितने बच्चे यहाँ खड़े हैं, हमारे बच्चे हैं। सब यू गाइज वर सो ब्रिलियंट, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। वेरी नाइस। आपका बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह कि आप इनको यहाँ पर लेके आए। जी। आपका बहुत शुक्रिया। मेहरबानी, आपकी मेहरबानी, चलिए प्लीज, थैंक जजिस की, सबकी, और ख़ासकर और चैनल की, कि बहुत बहुत उन्होंने मौका शुक्रिया, दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, यकीन आया आपको? माशाल्लाह, यू डिड रियली वेल, गुड। यू गुड सर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स वेरी गुड। दुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। आप बताइए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स आल्सो वेरी नाइस। दिस इज फॉर यू, थैंक यू वेरी मच। सो वर्क हार्ड, और इसके बाद चीज़ें जो होंगी वो इंशाल्लाह ताला और आप लोगों के लिए बेहतर होंगी। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आई नो मोहम्मद हसन साहब आप और युसरा आप लोग आगे नहीं जा सके, लेकिन ये लाइफ में होता है, कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन जो लोग आगे गए हैं उनको हमारी तरफ से मुबारकबाद। आपके लिए आपका प्राइज़ जो है वो हमारे पास है, वो आप क्लेम कर सकते हैं। आप भी अपना प्राइज़ क्लेम कीजिएगा, आप भी अपना प्राइज़ क्लेम कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ, जहाँ डॉक्टर साहब बैठ के किस्सा सुनाएंगे एंड ये मुकाबला ख़त्म होता है। मैंने अब तक बहुत सारी रमज़ान ट्रांसमिशन होस्ट की हैं और ये बहुत ज़्यादा टची मोमेंट था मेरे लिए भी, बहुत ज़्यादा टची मोमेंट था। और सबसे बड़ी बात ये, आई थिंक जिस तरह से फरियाल ने और युसरा ने इनको कंसोल करने की कोशिश की है, मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी। यही है असल बात कि यू नो, जीतना या हारना बड़ी बात नहीं है। असल बात यह है, यंगर जनरेशन इज मच बेटर। मुझे आप लोगों पे फख्र है, आप लोगों में जीत का जज्बा भी है और हारने का हौसला भी है। और याद रखिए, जीत के जज्बे से कहीं बड़ा हारने का हौसला है। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि मैं 99-98 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ रहा हूँ। बहुत सारे एंकर्स के साथ मैंने काम किया, उनमें नो डाउट वन एंड ओनली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, बहुत ज़बरदस्त इंसान, बहुत अच्छी गुफ्तगू गुफ्तार भी। उसके बाद मैं बरमला कहूँगा, साहिर भाई के साथ काम करके बड़ी खुशी हुई, ठीक है ना। लर्नर्ड आदमी है और अदब से, अशार से, और फिर उसके साथ साइंस से शगफ़ रखते हैं। तो एक पढ़ा लिखा इनलाइटेंड आदमी हो तो आप ख़ुद अपनी बात भी डिलीवर कर सकते हैं, उसकी बात भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और सीखने का मौका मिलता है। और फिर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, मैं चूँकि पूरे महीने तो नहीं रहा, तरावी पढ़ा रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि एक ऐसा मौका भी आया कि साहिर भाई की ऑल ऑफ सडन शुगर जो है वो लूज़ हो गई, बिल्कुल मुझे लगता है कि 5, 8, 10 पर पहुंच गई, और ये फ्लोर के ऊपर अनकॉन्शियस हुए। हम सब दौड़े और अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ी देर में रिकवरी हो गई। लेकिन अमेजिंग बात ये थी कि रिकवरी होने के बाद इन्होंने कहा, बोल्ड बहादुर बन के नहीं, मैं प्रोग्राम करूँगा। हम ये सोच रहे थे डॉक्टर के पास ले जाएं, हॉस्पिटल जाएं, लेकिन जिस अंदाज से, जिस एनर्जी से उन्होंने काम किया, आई रियली अप्रिशिएट हिम, ठीक है ना। और मैं इनके जज्बे को, देखिए काम कोई भी हो, उसके अंदर आपकी सिंसेरिटी हो, लगन हो, पैशन हो, आपका रब्त ज़ब्त और खप्त हो, तो भी ये छोटी छोटी चीज़ें जो है रास्ते में हाइल नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि 2 thumbs अप फॉर साहिर भाई। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। साहिर भाई, कुछ अल्फाज भले ही आप एडिट में निकाल दें इसको, लेकिन मैं इजहार इसका करना अच्छा, फिर ये भी कि हमारी ट्रांसमिशन में इतनी मारूफ लेजेंड और पढ़ी लिखी शख्सियत जनाब मोहतरम अहमद कादरी साहब तशरीफ़ फरमा रहे, इन्होंने भी 4 चांद लगाए माशाल्लाह, नो डाउट। सब ये सब जितने लोग हैं, और डॉक्टर साहब आपकी अपनी मौजूदगी बहुत बड़ी ताकत रही, क्योंकि ये मेरी पहली ट्रांसमिशन थी साहिर भाई के साथ, और एक हल्का सा तारुफ पाकिस्तान टेलीविज़न में हुआ। लेकिन मैं इनका इसलिए मद्दा हुआ कि इनकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू, ये एक महीना नहीं है बल्कि एक पूरी ज़िंदगी है जिसको समझने में आसानी मिली। और मैंने ज़िंदगी में बहुत से अफराद देखे हैं, लेकिन चंद लोग होते हैं जो आपको मुतासर करते हैं। पूरा लोग तो मिलते रहते हैं, जाते रहते हैं,
एक तो इनमें जो तहम्मुल, अपनाइयत, इनकिसारी और दिल की पाकीज़गी और जहन की पाकीज़गी, मैंने देखा कि ये अगर यहाँ से चलते हैं फ्लोर से, तो जो शख्स ज़मीन पर पोछा लगा रहा है तो उससे भी उसी तरह बात करेंगे जैसे यहाँ एक किसी बड़े स्कॉलर से या किसी डिग्नेटरी से बात कर रहे हो। बहुत कम लोगों में होता है और लोग नामवरी, ज़ाहिरी तौर पर नामवरी हासिल करते हैं, लेकिन उस दिन मैंने उनको देखा जो आपके साथ काम करते हैं, मैं उनका तज़किरा करूँगा, राजा भाई हमारे, जिस मोहब्बत के साथ वो कोशिश कर रहे थे और अल्लाह ने दुआएं सुनी, आपकी सेहत अल्लाह पाक आपको हमेशा शाद आबाद रखे, सेहत व आफियत के साथ रखे, और जो मोहब्बतें और लोगों के चेहरे पर मैंने अपनाइयत के कहना चाहिए कि तासुरात देखे, ये बज़ौर बाजू नहीं मिलता। ये इसके पस मंज़र के अंदर वो रूहानी ताकतें और दुआएं होती हैं, और आपका दिल, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने रूहानियत के लिए बनाया है, और आप में एक ऐसा पाकिज़ा जहन और दिल जिसको अल्लाह ताला ने अल्फाज़ कुदसिया के दुआओं के अंदर पनपने का मौका दिया है, वो आप हैं। अल्लाह ताला आपके ज़रिए मेरे वतन अजीज़ पाकिस्तान को तरक्की दे। भाई, जो एक और यूनिक चीज़ है वो रसूल रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क, मोहब्बत, हुजूर की मोहब्बत, वारफ्तगी। हुजूर, और एक बात अर्ज़ करूँ मैं डॉक्टर साहब, जो बिला मुबालगा कि डॉक्टर आमिर लियाकत मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, मैं भी करता था, और मैं कहता था कि आप आमिर के बाद ये शहर खाली हो गया। मैं सबकी इज़्ज़त करता हूँ, जितने भी लोग हैं बिलवास्ता है बिला वास्ता मुझसे मोहब्बत करते हैं, इस शहर के भी, इस मुल्क से बाहर भी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि रब ने अपने कारखाना कुदरत में ऐसे लोग पैदा किए होते हैं जो इस तरीके से लेके चल रहे होते हैं कि उन्हें मालो मनाल की या ज़ाती ख्वाहिशात नहीं होती, उनका जीना मरना रब के लिए होता है। और हुजूर का इश्क आपकी आंखों से जब छलकता है तो आंख से वो जिक्र से जिनके आ जाए आंखों में अश्क, एक अश्क नदामत बड़ी चीज़ है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको बहुत शुक्रिया। सबीरिया, आपका बहुत शुक्रिया। और खुशी के लम्हात में कैडबरी रोज़े के बाद, दूसरा रोज़े के बाद, इन सब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जितने अहबाब ये साथ काम करते रहे, साथ साथ बैठे रहे। मैं एक एक फ़र्द का आपकी मोहब्बत का मक़रूज़ हूँ मैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको सब सलामती अता फरमाए, और ये इदारा है जो और तरक्की करे, और इससे मुताल्लिक़ लोग भी तरक्की करते रहे। आमीन। आइए चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, अब आपकी बारी है, आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।